हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपको अकाउंट्स के बारे में बताएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स तो जो टैली कर रहे हैं वो जानते होंगे कि वोचर एंट्री क्या होती है, अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बहुत इजी वे में आपको वोचर एंट्री के बारे में बता रहा हूँ। नॉर्मल जो हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर वोचर एंट्री किस तरीके से करते हैं इसमें ये बताया जाएगा। इसके लिए आपके सामने कुछ गोल्डन रूल्स दिए गए, 3 गोल्डन रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। एक तो पहला है व्हाट्स कम्स इन, क्या आता है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि हमारे यहाँ जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर 2 चीज़ें चलती हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक पार्ट डेबिट होता है और एक पार्ट क्रेडिट। दोनों की डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। मतलब कि डेबिट साइड में जो अमाउंट है, अगर डेबिट साइड में 2 एंट्री हैं, 2 चीज़ें हैं, तो उनका टोटल क्रेडिट साइड की आइटम के बराबर होना चाहिए। अगर ये अमाउंट चेंज होंगी तो हमारी एंट्री गलत होगी। टैली के अंदर तो वो पास ही नहीं होगी, आप उसको पास ही नहीं कर सकते। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है व्हाट्स कम्स इन, कि क्या आता है, जो हमारे बिजनेस के अंदर आता है। जो चीज़ भी हमारे बिजनेस में आ रही है वो होगी डेबिट, और जो हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है, जबकि हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है, वो होती है क्रेडिट। फर्स्ट व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, की जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। क्लियर? आगे अभी आपको एंट्रीज में मैं क्लियर करूंगा कि ये किस तरीके से फॉलो करते हैं इन रूल्स को, वो आगे आपको क्लियर होता चला जाएगा। सेकंड रूल है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, कि जो पाने वाला है वो होगा आपका डेबिट और जो देने वाला है वो होगा क्रेडिट। कोई भी चीज़ अगर वो दे रहा है तो वो होगा क्रेडिट, और अगर वो पा रहा है तो वो होगा डेबिट। क्लियर? थर्ड हमारा रूल है एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्रेडिट, कि हमारे यहाँ के जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, वो हमेशा डेबिट होंगे। वो हमेशा क्या होंगे? डेबिट। और इनकम, जो भी हमारे इनकम है, आमदनी है, वो हमारा हमेशा होगा क्रेडिट। क्लियर? तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे और इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। एक छोटा सा रूल और है, वैसे तो नॉर्मली इसी के अकॉर्डिंग चलता है ये भी, कि एसेट्स इंक्रीज, कि जब भी हमारे पास कोई एसेट्स आती हैं, एसेट्स होती हैं जैसे हमारे पास मशीनरी है, प्लांट है, कार है, व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ये सारी एसेट्स होती हैं। इसके अलावा एसेट्स में आते हैं हमारे पास बैंक, जो हमारा बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, ये हमारा क्या होता है? एसेट्स। इसी तरीके से हमारा कैश, कैश भी हमारा एसेट्स होता है। क्लोजिंग स्टॉक, की जो हमारा जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिस दिन हम देख रहे हैं, उस दिन वो जो हमारे स्टॉक है वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक होता है और वो हमेशा एसेट्स माना जाता है। इसके अलावा और चीज़ें होती हैं डेटर्स। डेटर्स मान लिया हमने किसी को उधार माल बेचा, तो उससे हमारे को पेमेंट लेना है, तो वो हमने हमारा क्या है? डेटर्स। अगर किसी ने हमारे से उधार कैश लिया तो वो भी हमारा डेटर्स होगा। तो हम उसको, अलग नेचर का होता है, उसको वैसे कहलाता है डेटर्स नेचर का ही है। बाकी तो अकाउंटिंग के अंदर उसको किस तरीके से हम किस तरीके से लेते हैं, ये आगे आपको अकाउंटिंग के उसमें टैली वगैरह में सिखाया जाएगा। जैसे मान लिया हमने किसी को लोन दिया, किसी को उधार दिया, तो वो हमारा लोन हो गया, वो हमारा एसेट्स है जो हमने लोन दे रखा है। क्लियर?
तो ये सारे एसेट्स अगर इनमें से कोई भी इंक्रीज होता है तो वो होता है डेटर्स, वो क्या वो होता है डेबिट। कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो वो होगा आपका डेबिट। और अब आती है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ होती हैं हमारे जो पार्टनर्स की या ऑनर की कैपिटल है, वो भी आपके लायबिलिटीज़ है। किसी को अगर आपने पेमेंट करनी है तो वो भी आपकी लायबिलिटीज़ है। किसी से आपने कोई लोन ले रखा है तो वो भी आपकी लायबिलिटीज़ है। जैसे आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो बैंक ओडी अकाउंट, वो भी हमेशा लायबिलिटीज़ होगा। इसी तरीके से आपका बैंक सीसी अकाउंट, वो भी हमेशा आपका लायबिलिटीज़ होगा। तो ये आपके क्रेडिटर्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं। तो ये हमेशा इंक्रीज होने पर क्या होते हैं, क्रेडिट। क्लियर कि एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो वो होती हैं डेबिट, और लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो वो होती हैं क्रेडिट। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एंट्रीज किस तरीके से होती हैं। सबसे पहले हम एंट्री परचेज की, कि हमने गुड्स परचेज किया, किसके द्वारा, कैश के द्वारा, या उसकी पेमेंट की हमने चेक के द्वारा। भाई दो ही तरीके से खरीदेंगे सामान। तो हमने कोई सामान हमने खरीदा, सामान गुड्स हम उसको कहते हैं जो हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। मान लिया जैसे हमारी कंप्यूटर की शॉप है तो कंप्यूटर हमारे लिए गुड्स है, वो हमारा परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट में आएगा। अगर हमारा किसी और चीज़ का बिजनेस है और उसमें हमने कंप्यूटर खरीदा तो वो हमारे लिए एसेट्स होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखना है कि जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो आपका परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट में आएगा। तो गुड्स परचेज बाय कैश और बैंक, कि आपने कैश खरीदा या चेक के द्वारा खरीदा, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर आपने कैश पेमेंट की तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर आपने बैंक के चेक द्वारा की तो आपका चेक क्रेडिट या बैंक क्रेडिट होगा। चेक नहीं लिखते हैं, बैंक अकाउंट लिखते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर। अब यहाँ अगर वो रूल्स देखें, परचेज में गुड्स आ रहा है तो कम्स इन तो डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। क्लियर। बैंक कौन है, गिवर, पेमेंट करने वाला, और गिवर कौन होता है, हमेशा क्रेडिट। तो ये रूल यहाँ आ गया। इसी तरीके से आपका गुड्स परचेज फ्रॉम राम, कि आपने राम से माल खरीदा उधार, तो आपने क्या खरीदा, उधार, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा। क्रेडिट हम किसको करेंगे, जिसको टू लिख रहे हैं वो हमारा क्रेडिट है, टू राम, क्योंकि राम देने वाला है, और देने वाला क्या होता है, आपका क्रेडिट। और राम आपकी लायबिलिटीज भी है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो होता है क्रेडिट। दोनों रूल्स यहाँ फॉलो हो गए। नेक्स्ट आते हैं सेल्स। बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट, हम जब कोई सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। अगर हमने उसको नगद या बैंक के चेक के द्वारा बेचा तो हमारे पास क्या है, या तो कैश आया या चेक आया, तो हमने कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट किया टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमारे यहाँ से जा रहा है, और जब जाता है तो हम उसको सेल्स अकाउंट कहते हैं, जब हम बेचते हैं तो उसको सेल्स अकाउंट कहते हैं। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। फिर गुड सोल्ड टू हरीश, मतलब किसी को भी हमने उधार माल बेचा। हरीश हमने एक एग्जांपल लिया है, तो हरीश क्या है, हमारा डेटर्स है, और डेटर्स हमेशा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। गुड्स हमारे यहाँ से जा रहा है तो सेल्स अकाउंट। क्लियर। इससे आगे आते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, कि जब हम कोई सामान हमने खरीदा और उसमें से कुछ सामान किसी भी वजह से हमने वापस भेज दिया तो वो कहलाता है हमारा परचेज रिटर्न।
तो फर्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू राम, कि हमने राम को सामान वापस किया। तो राम पाने वाला है, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, हमारे यहाँ से सामान जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि ये परचेज के अगेंस्ट है, परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे सेल्स में हुआ था, वहाँ सेल्स अकाउंट हुआ था, यहाँ परचेज रिटर्न अकाउंट हुआ। इसी तरीके से गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरीश, कि हरीश से हमारे पास सामान वापस आया, हमने उसको माल बेचा था, तो सेल्स को हमने क्या किया था, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न बिल्कुल उसका अपोजिट है, तो इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और इसमें दूसरी नेचर से भी देखें तो हमारे यहाँ सेल्स रिटर्न में सामान आता है, और जब आता है तो वो डेबिट होता है। और गिवर कौन है, हरीश, तो हरीश क्रेडिट, रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट, तो यहाँ वो रूल आपके फॉलो होंगे। आगे आता है आपका पेमेंट वोचर, कैश पेड टू राम। अगर आपने राम को कैश से पेमेंट किया तो कैश अकाउंट आएगा, और अगर चेक के द्वारा आपने पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट आएगा। और राम रिसीवर है, पाने वाला है, तो राम अकाउंट डेबिट, और आपके यहाँ से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, और अगर चेक जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। तो ये आपके पेमेंट वोचर होंगे। पेमेंट का बिल्कुल अपोजिट होता है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट वोचर में क्या होगा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम हरीश, कि हरीश से आपके पास कैश है, कैश आया तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर चेक आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और गिवर कौन है, हरीश टू हरीश अकाउंट। क्लियर? आगे चलते हैं। बैंक वोचर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, उसी तरीके से जैसे हमने अभी पीछे एंट्री की थी, कैश अकाउंट डेबिट, तो हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश डेबिट। देने वाला कौन है, बैंक टू बैंक अकाउंट। और कैश डिपॉजिटेड टू इन बैंक, तो बैंक में हमने पैसा जमा किया तो बैंक रिसीवर है, बैंक पाने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, और जब जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट टू बैंक कैश अकाउंट। क्लियर? अब रूल आता है, नेक्स्ट रूल आपका आता है गोल्डन रूल में, एक्सपेंसेस एंड इनकम वोचर, कि हमने एक्सपेंसेस कोई भी खर्चा किया, XYZ कोई भी खर्चा किया, सैलरी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, डिस्काउंट हो सकती है, बैंक चार्जेस हो सकते हैं, बैंक इंटरेस्ट हो सकता है, रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, कोई भी हमारा एक्सपेंसेस, जो भी हम एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं वो हमारा होता है डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस मैंने बताया था आपको डेबिट। तो यहाँ सैलरी एक्सपेंसेस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर हमने कैश के से पेमेंट की, बाय कैश की, टू कैश अकाउंट, और अगर बैंक के द्वारा, चेक के द्वारा पेमेंट की तो बैंक अकाउंट। इसी तरीके से रेंट रिसीव, हमारे पास रेंट आया तो हमारी क्या है, इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। और रेंट हमारे पास आया तो रेंट इनकम है, इनकम होगी क्रेडिट, और उसके बदले हमारे पास क्या आया, कैश या बैंक अकाउंट। भाई कैश आएगा या चेक आएगा, तो कैश आता है तो कैश को डेबिट करते हैं, और अगर चेक आता है तो बैंक को डेबिट करते हैं, मतलब इन दोनों में से एक होगा। ये मैंने ऑब्लिक करके इसलिए दिया है कि अगर कैश आ रहा है तो आप कैश को डेबिट कर लीजिएगा, और अगर चेक आ रहा है तो आप बैंक को डेबिट कर लीजिएगा। दोनों नहीं होंगे, एक चीज़ होगी। ये इस तरीके से आपकी जनरल एंट्रीज हैं। इसके अलावा टैली के अंदर और बहुत सारी एंट्रीज की जाती हैं जो बुक्स फाइनल करते हुए की जाती हैं, जैसे डेप्रीशिएशन की है, और आपके एक्सपेंसेस पेबल है, एक्सपेंसेस रिसीवेबल्स हैं। तो ये सारा जब आप टैली का कोर्स करेंगे एडवांस, उसमें फंडामेंटल कोर्स के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस दी जाएंगी। और टैली के अंदर किस तरीके से ये एंट्रीज होंगी, ये सारी एंट्री आपको एडवांस प्रोग्राम के अंदर आपको दी जाएंगी। एडवांस प्रोग्राम आप लेंगे तो उसके अंदर आपको प्रत्येक जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी उसके अंदर आपको डिटेल से समझाई जाएंगी।